आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे कि कल की शाहिद सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर तबाही मचा रही है। गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिल्म इंडिया से भी मैं ये बोलूंगा कि बड़ी तबाही मचा रही है ओवरसीज के अंदर और स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका में इसने भाई साहब कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं छोड़ा है। यस मेरा भाई, प्रीमियर का रिकॉर्ड सारे के सारे ब्रेक कर दिए, डे 1 के रिकॉर्ड बीट कर दिए, इवन के वीकेंड के रिकॉर्ड बीट कर दिए, ट्रिपल आर को पीछे छोड़ दिया, सालार को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में नहीं, कनाडा में तबाही, यूके में तबाही, ऑल टाइम रिकॉर्ड्स इस फिल्म ने क्रिएट कर दिए हैं। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ओवरसीज मार्केट में भाई आपको पता है ना कितनी फिल्म्स भाई साहब ओवरसीज अगर पूरा मिलाया जाए तो कितनी मूवीज रिलीज होती हैं हर कंट्री की भाई साहब। मतलब कि उधर रिलीज हो रही हैं इंग्लैंड वगैरह की, हॉलीवुड की, चाइना की, जर्मनी की, जापान की। तो भाई साहब उसमें कल की अभी कितने नंबर पर आ रही है, क्या नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है, मैं आपको बताता हूं। हॉलीवुड के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस फिल्म ने बीट कर दिए हैं ओवरसीज में। यस मेरा भाई, मैंने आपको जब फिल्म रिलीज नहीं हुई थी तो बोला था कि कल की एक ऐसी फिल्म है ना जिसको ओवरसीज ऑडियंस बहुत प्रेफर करेगी। क्यों ओवरसीज ऑडियंस प्रेफर करती है? आईमैक्स कल की रिलीज हुई आईमैक्स में, भले तेलुगु में सिर्फ हुई लेकिन रिलीज हुई। ओवरसीज ऑडियंस प्रेफर करती है सुपर हीरोज टाइप फिल्म। कल की सुपर हीरोज टाइप फिल्म है, नो डाउट अबाउट इट भाई साहब। मतलब कि रिलीजन भी ऐड है लेकिन सुपर हीरोज ऑफ कोर्स। उसके बाद भाई साहब वीएफएक्स कमाल के हों, ओवरसीज ऑडियंस प्रेफर करती है, ये भी है। ओवरसीज ऑडियंस प्रेफर करती है 3D, ये है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो ओवरसीज मांगे, ओवरसीज ऑडियंस मांगे और कल की में ना हो। तो दैट्स वाई इसको रिस्पॉन्स मिलना था। तो मैंने सारे भाई साहब स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हैं, मैं आपको 1 बाय 1 करके सब बताता जाता हूं कि क्या सीन हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो कल्कि की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलमोस्ट भाई साहब 1 लाख, मतलब आप अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो $1.6 मिलियन की ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है। और अगर न्यूजीलैंड की बात करूं तो $1,84,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है। इसको कम मत समझिएगा, आगे मेरे पास रिकॉर्ड्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा भाई। इसके बाद कल की फिलहाल मेरा भाई, फिलहाल ये जो न्यूज गाइज मैं आपको बता रहा हूं ये कॉम स्कोर की तरफ से है। ये हॉलीवुड का पेज है, मतलब कि पेज भी नहीं, मैं बोलूंगा कि हॉलीवुड की बड़ी वेबसाइट है जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं, डोमेस्टिकली भी, इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी। मतलब कि इनका पेज, इनके पेज को कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब ये फेक है, सही नहीं है, एटसेट्रा। मतलब कि ये 100% ट्रू है। तो गाइज इनके अकॉर्डिंग कल की फिलहाल गाइज, मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं तो लाइक कर रही है नंबर 3 पर। यानी कि इस टाइम पूरी की पूरी दुनिया में अगर मैं बोलूं, मतलब कि ओवरसीज हॉलीवुड की बात हो रही है, नॉट इन इंडिया, पूरी की पूरी गाइस अगर मैं दुनिया की बात करूं तो भाई कल की आ रही है हॉलीवुड में 3rd नंबर पर। नंबर 1 पर है इनसाइड आउट 2, नंबर 2 पर है अ क्वाइट प्लेस डे 1। अब देखो अ क्वाइट प्लेस का भी ये 3rd पार्ट है, अगर सिंगल पार्ट होता तो मुझे लगता है कल की इसको भी बीट कर देती। नंबर 3rd पर आती है कल की, उसके बाद नंबर 4 पर बैड बॉयज, उसके बाद नंबर 5 पर डेस्पिकेबल मी 4, उसके बाद नंबर 6 पर मोमेंट वी शेड, उसके बाद नंबर 7 पर होराइजन एंड सो ऑन इस तरह की गाइस करके है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी गाइस मैं कहता हूं न्यूज है ना वो ये है कि कल की 28980 नंबर 3 पर आ रही है। और इस पेज के अकॉर्डिंग इस फिल्म की गाइस जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है वो हो चुकी है $66 मिलियन। अगर $66 मिलियन को आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो भाई साहब ये बनते हैं 550 करोड़ रुपए। यस मेरा भाई, हॉलीवुड के पेज ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि भाई साहब 550 करोड़ प्लस जा चुकी है, 66 मिलियन कमा चुकी है ये फिल्म। यानी कि यहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जितने भी नल्ले बोल रहे हैं कि फेक कलेक्शन, भाई उनके मुंह पे अब ताला लग गया होगा। देखो अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही ना कि ये फेक कलेक्शन हो सकती है या नहीं, तो इस पर मेरी डेडिकेटेड वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि भाई साहब मेकर्स तो इतने ज्यादा नंबर दे रहे हैं, प्रोड्यूसर ज्यादा नंबर दे रहे हैं, ट्रेड कम नंबर दे रहे हैं। तो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ट्रेड नंबर कम क्यों दे रहे हैं, रीजन क्या है। तो आपको गाइस ऑलमोस्ट जब मैं बताऊंगा तो सब कुछ ही समझ आ जाएगा। आपने भाई गाइस वो बोलते हैं ना कि टेंशन नहीं लेनी, तो आपने बस गाइस टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद गाइस मैं आ जाता हूं नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका पे इस फिल्म ने वीकेंड में, यानी कि भाई साहब प्रीमियर मिलाकर अगर वीकेंड
टोटल कलेक्शन बताऊं, वो हो चुकी है 11.1 मिलियन डॉलर्स मेरा भाई। और आज से पहले कोई भी इंडियन फिल्म वीकेंड पे इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं कर पाई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, तेलुगु से 8.7 मिलियन डॉलर्स, हिंदी से 2.1 मिलियन डॉलर्स। भाई साहब वीकेंड पे 2.1 मिलियन डॉलर्स ओनली इन हिंदी, जो खुद हिंदी की मूवीज है वो भी नहीं कर पाती। तमिल 2,90,000 डॉलर्स, मलयालम 25,000 डॉलर, टोटल 11.1 मिलियन डॉलर्स वीकेंड की कलेक्शन। और गाइज अब आपको क्वेश्चन करेंगे कि ये कितनी ज्यादा है, तो गाइस अब मैं आपको वो बताता हूं कि ये कलेक्शन जो मैंने आपको बताई ये कितनी ज्यादा है। भाई साहब यहां पर सिनेरियो ये है कि पहले थी बाहुबली 2 नंबर 1 पर, जिसकी वीकेंड कलेक्शन हुई थी 10.43 मिलियन डॉलर्स। कल्कि ने बीट कर दिया है उसे और कल्कि आ चुकी है नंबर 1 पर 11.1 समथिंग था, तो 2 ही इन्होंने लिख दिया, 11.2 मिलियन डॉलर्स। नंबर 2 पर बाहुबली 2, नंबर 3 पर RRR 9.5 मिलियन डॉलर्स, नंबर 4 पर पठान 9.49 मिलियन डॉलर्स, नंबर 5 पर जवान 7.49 मिलियन। तो कहीं ना कहीं कल्कि ने भाई साहब तबाही मचा दी है और नंबर 1 पर आ चुकी है वीकेंड कलेक्शन में इन नॉर्थ अमेरिका में। दिस इज मैडनेस भाई साहब, ये मैडनेस नहीं है तो और क्या है, आप लोग मुझे बताओ। इससे बड़ी तबाही गाइज मेरे अकॉर्डिंगली और कोई भी नहीं हो सकती है। खैर इसके अलावा गाइज अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक और बड़े मजे की अपडेट है गाइज। सबसे पहले मैं आप लोग के साथ वो शेयर कर देता हूं। सिनेरियो यहां पर ये है ऑस्ट्रेलिया। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में ऑल टाइम टॉप ग्रोसर बाहुबली 2 4.5 मिलियन डॉलर्स, RRR 3.6 मिलियन डॉलर्स, सालार 1.71 मिलियन डॉलर्स, कल्कि 1.65 मिलियन डॉलर्स। और गाइज अब यहां पर सिनेरियो ये है कि 4 दिन में कल्कि ने 1.65 मिलियन डॉलर्स कर दिए हैं। आज भाई साहब चांसेस है कि मतलब कि आज नहीं तो कल डे 6 तक, आज डे 5 है, कल डे 6 तक ये सालार का जो टोटल रन टाइम, टोटल लाइफ टाइम थी ऑस्ट्रेलिया में 1.71 मिलियन डॉलर्स, उसको गाइज ये कर देगी बेट। उसके बाद तारन अदारस भाई साहब उन्होंने भी डाटा दिया। यूके में उन्होंने बोला कि 8,88,000 यानी कि भाई साहब 8,88,000 पाउंड, जो कि इंडियन रुपीज में 9.38 करोड़ बनते हैं, ओनली फॉर प्रीमियर। ऑस्ट्रेलिया में 1 मिलियन डॉलर्स 9.18 करोड़ ओनली फॉर प्रीमियर। न्यूजीलैंड 1,84,093 लाख रुपीस, जर्मनी में 1,50,000। तो कहीं ना कहीं भाई साहब जो मैडनेस है वो अभी भी कंटिन्यू है, चल रही है। इसके बाद जो भाई साहब कनाडा का सीन है वो बहुत ही कमाल का है। कनाडा में भाई साहब कल्कि कर चुके हैं 1.75 मिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 4 दिनों में 1.75 मिलियन डॉलर्स। और नंबर 2 पर है सालार, जिसकी लाइफ टाइम भाई साहब कनाडा से ऑफिशियल कलेक्शन हुई थी 1.65 मिलियन डॉलर्स। नंबर 3 पर है RRR 1.4 मिलियन डॉलर्स। नंबर 4 पर है बाहुबली 2 9,50,000 डॉलर्स। तो भाई साहब कल्कि ने इन तीनों का रिकॉर्ड बीट करके कनाडा में 4 ही दिनों में गाइस नंबर 1 पर आ चुकी है। नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो ऑल टाइम रिकॉर्ड प्रीमियर प्लस डे 1, ऑल टाइम रिकॉर्ड फर्स्ट वीकिंग ग्रोसर्स, ऑल टाइम रिकॉर्ड ग्रोसर इन कनाडा जस्ट 4 डेज। तो भाई साहब ये कुछ तबाही हुई है ओवरसीज के अंदर, जिसको देखकर अच्छे अच्छों के पसीने निकल गए होंगे। सो गाइस अब आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है, क्या कल्कि मतलब कि बड़ा जो रिकॉर्ड है पठान की अभी तक भाई साहब ओवरसीज से सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है विदाउट चाइना, जो कि है 400 करोड़ रुपए, क्या उसको बीट कर पाएगी? यानी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली मिनट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।